नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर पुणे से है, जहां दौड़ तहसील के गिरीम गांव के युवक अभिजीत फुलारी ने 7 बार असफल होने के बावजूद हार न मानते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। अभिजीत फुलारी ने बिहार स्थित गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में प्रशिक्षण पूरा किया और 281 प्रशिक्षकों में 9वें स्थान के साथ लेफ्टिनेंट पद प्राप्त किया। उनके संघर्ष और सफलता पर गांव और आसपास के लोगों में गर्व की भावना है। अभिजीत की प्रारंभिक शिक्षा दौंड के शिशु विकास मंदिर में हुई और माध्यमिक शिक्षा सेठ ज्योति प्रसाद विद्यालय में पूरी की। उच्च शिक्षा उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से प्राप्त की और आगे अभियांत्रिकी में अध्ययन किया। सेना में अधिकारी बनने की तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन 7 बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस और एनजीसी में सक्रिय रहते हुए अपने लक्ष्य को जीवित रखा। तकनीकी चयन प्रक्रिया में कई प्रयासों के बाद उन्होंने अंततः गया में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षण पूरा किया। अभिजीत के पिता पोपट फुलारी किसान हैं और माता मनीषा फुलारी गृहिणी। उनके भाई सुजीत फुलारी वकील हैं और बहन प्रज्ञा भोसले सेना में सेविका के रूप में कार्यरत हैं। परिवार के समर्थन और लगातार प्रेरणा के बल पर अभिजीत ने अपने सपने को साकार किया। दौंड तहसील के गिरिम के और सेठ ज्योति प्रसाद विद्यालय के भूतपूर्व छात्र अभिजीत फुलारी, जो कि 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में असफलता पाने के बाद 8वीं बार उन्होंने लेफ्टिनेंट पद पर ये यश प्राप्त किया है। हमारे साथ वो जुड़े हैं। अभिजीत, नमस्कार। थैंक यू सर। अब मुझे ये बताइए कि 7 बार आप एसएसबी में फेल हुए, तब आपकी मानसिकता क्या थी? सर, जब मैं 7 बार फेल हुआ तो एक थॉट ऐसा भी आया था कि आप गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हो नहीं रहा, टाइम जा रहा है, लेट हो रहा है और घर वालों को भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है। दो आई वॉज डूइंग गुड जॉब, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये था कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे फोर्सेस में ही जाना है। बट जो मुझे एटमॉस्फेयर मिला मेरे दोस्तों का, मेरे घर वालों से कि यू गिव इट अ ट्राई वन मोर टाइम, यू नेवर नो वेयर योर स्टार्स आर रिटन। तो मैं फिर से एक बार अटैम्प्ट करने के लिए गया। मेरे मन में एक ही था कि इस बार करना है तो करके ही वापस आना है। सो आई वेंट टू फॉर माई 8th इंटरव्यू एट द इलाहाबाद। फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ, सेकेंड स्टेज क्लियर हुआ। फिर जब मैं रिकमेंड हो गया तो मैंने सोचा कि अब पीछे नहीं लेना है, जो भी करना है मेडिकल्स वगैरह सब कुछ ठीक से करके ही फिर सिलेक्शन लेना है। इतनी बार असफलता पाने के बाद भी आपके पीछे किसकी प्रेरणा थी कि और एक बार 8वीं बार हम ये प्रयास करेंगे? मेरे घर वाले, मेरे स्पेशली पापा मम्मी, मेरे भाई बहन, सारे घर वालों का एक ही था कि तुझ में है, तू कर सकता है, यू जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। और इसमें मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जॉब वाले, मेरे कॉलेज के, मेरे स्कूल के, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया हर बार के लिए कि यू कैन गो अहेड, यू कैन डू इट। सो दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी कि अगर ये मेरे पे विश्वास कर सकते हैं तो मुझे खुद पे भी एक बार विश्वास कर लेना चाहिए और एक बार अटैम्प्ट दे देना चाहिए। जब आप पूरा 8वीं बार यशस्वी हुए तो पहली किसको अपनी ये अच्छी खबर सुनाई? मैंने पहला फ़ोन मेरे माँ को किया था और उसमें डबल खुशी की बात यह हुई कि जस्ट 2 दिन पहले मेरे भाई को भी एक अच्छी जॉब लग गई थी। तो मैंने पहला फ़ोन माँ को किया, मैंने बोला कि तेरा बेटा अफसर बन गया है। तो मम्मी को पता ही नहीं चला कि पहले बार हुआ क्या। तो मम्मी को लगा हाँ वो तो बन गया, मेरे बेटे को अच्छा जॉब लग गया, बड़े बेटे को। मैंने बोला तेरा बड़ा बेटा नहीं, मेरा छोटा बेटा भी बड़ा अफसर बन गया है। तो मुझे उनको समझाना पड़ा कि क्या होता है लेफ्टिनेंट, क्या रैंक है, ये वो सब। सो शी जस्ट क्राइड ऑन दैट डे, ऑन दैट मोमेंट। सो आफ्टर दैट आई कॉल्ड माई फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। सो फर्स्ट कॉल आई मेड टू वाज माई मदर। ओके। और जो बार बार असफल छात्र होते हैं ऐसी परीक्षाओं में, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरा एक ही संदेश रहेगा कि जब तक आपको यूपीएससी ना बोल देते कि आपका क्वालिफिकेशन का एज ख़त्म हो गया है, आप ऑफिशियली नहीं कर सकते, तब तक यू कीप ट्राइंग इट। कि जब तक आपको पता है कि मेरे इतने अटैम्प्ट्स है, 10 अटैम्प्ट है, 12 अटैम्प्ट है, या फिर मेरी एज 25-26 तक मैं कर सकता हूँ अटैम्प्ट, जस्ट कीप ट्राइंग इट, कीप ट्राइंग इट। जैसे मैंने अभी भी बोला कि यू नेवर नो कि तुम्हारे स्टार्स कहाँ लिखे होंगे, कि तुम विदाउट प्रिपरेशन चले जाओगे और तुम सिलेक्शन भी हो जाएगा तुम्हारा। यू जस्ट कीप ट्राइंग इट, अपना बेस्ट देते रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि रिजल्ट कि मुझे होना ही है, जस्ट कीप ट्राइंग इट, दैट्स इट। दैट्स द ओनली मोटिवेशन दैट आई हैड एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट आई फॉलोड। ओके। और अभी आप एनसीसी के छात्र रहे हैं सर, उसका भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं? जूनियर डिवीज़न में जब मैं मेरे स्कूल में था, स्टेट ज्योति प्रसाद विद्यालय, तब मैं एनसीसी में था।
तो एनसीसी के दौरान ही मुझे पता चला कि आर्मी के बारे में थोड़ा मैं नज़दीक से जान पाया, ऑफिसर्स के बारे में, जो जवान्स होते हैं उनके बारे में, आर्मी कैसी वर्क करती है, आर्मी का डिसिप्लिन कैसा होता है, आप जो परेड्स वगैरह देखते हैं वो सब मैं उसी से जान पाया। और वो मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक्स्ट्रा फ्यूल था मेरे लिए कि मेरे ड्रीम को मुझे अब तो करना ही है। सो एनसीसी प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर माई सक्सेस टुडे। ये था अभिजीत फुलारी, जो कि भूतपूर्व सेठ ज्योति प्रसाद विद्यालय के छात्र है, एनसीसी के छात्र है। परिश्रम और प्रयास और आखिर में सफलता, ये जो कहानी है, कहावत है, उन्होंने 100% उसको न्याय दिया है। कैमरामैन उदय गोलांडे के साथ पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। दौड़ पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। अभिजीत फुलारी की ये कहानी मेहनत, जिद और परिवार के समर्थन का प्रतीक है। उनके संघर्ष और सफलता ने पूरे गिरीम गांव और दौड़ तहसील में गर्व का माहौल बना दिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।